बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अर्का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो और किसी का मुझे लग रहा नहीं बाकी नया कुछ कुछ। ठीक है हाँ, अभी जो आपने भेजा है लास्ट में, ये एक्सपोनेंशियल 1/3 है ना, एक्स वाई आई आई डी एक्सपोनेंशियल 1/3 है। तो यहाँ भी थ्योरम है। तुम्हें थोड़े थ्योरम्स पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो थ्योरम है एक्चुअली एक्स वाई आई आई डी एक्सपोनेंशियल 1/3 है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है वो एक्सपोनेंशियल होगा, पैरामीटर्स ऐड हो जाएंगे जस्ट। तो पैरामीटर्स, तो यहाँ 2/3 आ जाएगा। इनफैक्ट इसका जनरल थ्योरम जो है वो ये है कि x1 x2 xn आर आई आई डी एक्सपोनेंशियल। तो अगर मैं डिफरेंट भी ले सकता हूँ तो बेटर और जनरल लिखा देता हूँ। तो और जनरल ये है कि एक्स आई इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा आई एंड दे आर इंडिपेंडेंट फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 n। तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा इसके रेट है, यहाँ लैम्डा आई रेट है, मीन नहीं, मीन 1/λ होगा। सो दिस लैम्डा आईज आर रेट पैरामीटर, मतलब मीन 1/8 होता है। तो यहाँ से तो ये जस्ट ऐड हो जाता है। सो ये है एक तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ये आ जाएगा। सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डायरेक्ट कोई थ्योरम नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूशन निकाले जा सकते हैं। मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डायरेक्ट कोई थ्योरम नहीं है। तो इसके थ्रू एक तुम्हें समझ आ गया कि यू का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें आ गया समझ ना। यहाँ से यू क्या है, मिनिमम ना, तो ये हो जाएगा। और तो यहाँ पे रेट, अब समझना है कि पैरामीटर वो क्या लिख रहा है, मैं रेट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीन 3 था, रेट 1/3 था, ठीक है ना। सो ओके, तो ये रेट है, मतलब इसका मतलब अगर यू है तो यू का जो पीडीएफ होगा ये रेट है। सो 2/3 ई की पावर में 2u/3 u मोर देन 0, यही आएगा ना। तो ये है हमारे पास। ओके, अब दूसरा क्या है, वी मैक्सिमम। तो ये निकालना आसान है ना, मैक्सिमम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे। देखते हैं, ये जरूरी है ये। हाँ, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का कहाँ डाउट है, सी वाले में। तो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है। हाँ, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ तो डायरेक्टली पता है तुम्हें, आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या उससे आ जाएगा। अभी थर्ड ऑप्शन में सम चाहिए। तो ये क्या होता है सम एक्सपोनेंशियल के केस में, कि मान लो x इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1, y is exponential lambda 2 and both are independent। तो देन क्या होगा, नहीं नहीं, यहाँ पे पैरामीटर को इक्वल होना पड़ेगा तभी होगा ना। उसके लिए पैरामीटर को इक्वल नहीं होना पड़ेगा, वरना गामा बनेगा ही नहीं। क्या बनता है, अच्छा लैम्डा, चलो ठीक है, चलो लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो क्या बनेगा ये, क्योंकि ये तो है गामा 1 कॉमा लैम्डा 1 ना, और ये है गामा 1 कॉमा लैम्डा 2। तो सम तभी कर पाओगे जब लैम्डा इक्वल होगा, बोलो ना, अलग अलग नहीं चलेगा। तो ये आ जाएगा गामा 2 कॉमा लैम्डा ना, ये आएगा, ठीक है हाँ। किसमें, नहीं तो यू, वो तो ठीक है तो तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना है। देखो, जो मैक्स ऑफ एक्स प्लस वाई एंड मीन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये पता है क्या आएगा, ये एक्स प्लस वाई ही आएगा। चेक करो। हाँ, फॉर्मूले से तुम वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि अगर x मिनिमम है तो y मैक्सिमम होगा, y मिनिमम है तो x मैक्सिमम होगा। तो सम हमेशा, तो ये नंबर और ये हमेशा इक्वल आएगा। तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, हो जाएगा। तो पैरामीटर इक्वल ना गामा 2 कॉमा, तो इनका देख लो पैरामीटर क्या है। गामा में दो तरह की चीजें हैं। कुछ लोग, जैसे मैं गामा अल्फा बीटा लिख रहा हूँ ना, तो हो सकता है सुभाजीत लिख रहा हो अल्फा 1/बीटा। तो कई बार पीडीएफ कॉमन रहता है। तो ये जो नोटेशन गामा में थोड़े से कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इन द सेंस कि हर ऑथर अपने हिसाब से नोटेशन अपने हिसाब से पीडीएफ लिखता है। तो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है गामा 2 3, तो हो सकता है सी ऑप्शन उसने ट्रू दिया हो, लेकिन मैं अगर लिखूंगा तो मैं इसको लिखता गामा 2 कॉमा 1/3, ठीक है ना। तो
डिपेंड क्या करता है यहाँ पे कि वो पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे एग्जाम में अगर यही चीज क्वेश्चन आता है तो वहाँ एक्सप्लेन किया होगा कि गामा अल्फा बीटा अगर वो नोटेशन यूज कर रहा है तो कौन से वाला पीडीएफ। यहाँ पीडीएफ के दो फॉर्म है गामा में ना, तो गामा में दो फॉर्म इन द सेंस, कभी आपको ऐसा मिलेगा गामा अल्फा बीटा पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 एक्स अपॉन बीटा। दूसरा वाला में कई बार आप ऐसा देखोगे तो हालांकि 1/x का ही डिफरेंस, लेकिन डिपेंड करता है आप नोटेशन क्या लेके चल रहे हो, ये है। तो कई बार ना इसको ये लिखता है, कई बार इसको ये लिखता है, ये चीज़ है। तो तुम्हें देखना है कि अगर कोई कोई गामा अल्फा बीटा लिख रहा है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ अभी मैंने बोला गामा 2,1/3 लिखूंगा, तो मैं अभी पीडीएफ जो ले रहा हूँ मेरे हिसाब से देखना है ना, तो इसमें सुभाजीत का आंसर जो है दूसरे पीडीएफ के हिसाब से, मेरा दूसरे के हिसाब से है, तो वो समझना पड़ेगा तुम्हें क्या है। जैसे डिफरेंस क्या आता है, इस वाले में मीन निकालेंगे तो अल्फा बीटा आएगी इस पीडीएफ से, इस वाले पीडीएफ से मीन निकालेंगे तो अल्फा अपॉन बीटा आएगी, ठीक है ना। तो इस पीडीएफ से ये मीन आएगी, इस पीडीएफ से ये मीन आएगी, तो तुम्हें ये समझना है। नोटेशन का थोड़ा सा समझ चाहिए यहाँ पे, समझ इन द सेंस कि तुम्हें ये पता हो कि जो नोटेशन यूज किया गया है उसका पीडीएफ क्या है। इसीलिए जैम वाले एग्जाम में देखोगे पहला पेज अगर खोलोगे ना ईयर वाइज पेपर का, तो हर पेपर में गामा का पीडीएफ तुम्हें दिया होगा पहले पेज पे कि कौन सा वाला पीडीएफ उस पेपर में यूज हुआ, अगर नोटेशन यूज किया होगा तो। नहीं तो क्वेश्चन में ही गामा का पीडीएफ दिया होगा, नोटेशन बहुत कम ही यूज करता है। तो जहाँ पे यूज किया होगा, जैसे मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, तो मैंने खोला था ना, जैसे मैं गामा सर्च करता हूँ देखो, तो इसमें क्या होगा, ये देखो जैसे यहाँ पे गामा यूज किया इसने, तो ये गामा का पीडीएफ ही दे दिया इस क्वेश्चन में, यहाँ यूज किया तो। और जैसे जहाँ नोटेशन यूज किया होगा मैं उसकी बात करता हूँ, तो इसने पीडीएफ लिख दिया कि 1/गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर -x/बीटा। अब तुम्हें ठीक से उसको रिलेट करना है। और अगर तुम देखोगे जैसे अब इसने कहा कि x1 एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1 है, x2 गामा रैंडम वेरिएबल विथ मीन 2। तो एक्चुअली मीन वेरिएंस फिक्स कर देगा तो पीडीएफ फिर उसके हिसाब से फिट हो जाएगी। तो यहाँ मीन वेरिएंस फिक्स कर दिया तो वैसे यूज कर लेगा, तो तुम उसके हिसाब से पीडीएफ अल्फा बीटा निकाल सकते हो सुटेबल। जैसे दूसरा मैं देखता हूँ, ये तो देख ही लिया हमने, ये भी गामा है, कंसिडर गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ, यहाँ भी पीडीएफ दे दिया 1/गामा अल्फा बीटा की पावर है ना अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर -x में बीटा, यहाँ गामा दे दिया। तो पीडीएफ जनरली दिया होगा, जहाँ नोटेशन यूज किया होगा मैं बताता हूँ, नोटेशन यूज किया होगा तो क्या किया होगा। तो जैसे ये देखो, अब इस पेपर में ये नोटेशन यूज किया होगा तो बता रहा है कि अगर हम ये नोटेशन यूज कर रहे हैं तो मेरा मतलब इस पीडीएफ से है। यहाँ देखो बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में है, तो इस पीडीएफ में जहां भी गामा यूज किया होगा तुम्हें ये पीडीएफ लेके चलना। अब ये नहीं कि तुम्हें याद है कि बीटा की पावर अल्फा तो न्यूमरेटर में होता है, तो वहां प्रॉब्लम होती है। तो जैसे गामा अल्फा बीटा है ना, तो यहाँ बीटा को अगर 2 रख दिए तुम, तो यहाँ मतलब जो भी अल्फा कॉमा 2 हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला पीडीएफ में गामा अल्फा का 1/2 हो जाएगा। तो तुम्हें समझना क्या है, नोटेशन और पीडीएफ ये अलाइन होने चाहिए, तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये हर पेज पेपर में तुम देखोगे जैम में लिखा रहता है पहले पेज पे, अगर ये गामा यूज करेगा तो। एक दो और देखो, जैसे यहाँ इसने यूज किया है, अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होगा ना कौन से वाला पीडीएफ यूज करे, ये दो पीडीएफ है। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होगा कि ये वाला पीडीएफ लूँ कि ये वाला पीडीएफ लूँ, एक में बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में है, एक में डिनोमिनेटर में। अब यहाँ तो कंफ्यूजन तुम कुछ बुक में देखोगे, मे भी यहाँ तो मतलब गुप्ता कपूर में ये लिखा हुआ है, रवायतगी में ये लिखा हुआ है, प्रसन्ना साहू में, तो अलग अलग बुक के अलग अलग वो हैं, तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से समझ आ गया ना कहना क्या जा रहा हूँ, बस तो वही देखना है। ठीक है चलो अगला स्टूडेंट पे आते हैं। हाँ चलो भाई, किसी का डाउट है और बताइए।